परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने हमें अपने भवन में आने का मौका दिया है। अभी गवाहियों को हम सुन रहे थे और इन गवाहियों से एक चीज़ समझ में आती है कि विश्वासी को परखा जाता है और जो परखा नहीं जाता है वो विश्वासी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो शैतान के हिस्से में पड़ा हुआ है। लेकिन सोचने की बात हमारे लिए, ग्रहण करने की बात यह है कि अगर हम पर आजमाइशें आती हैं तो हमें किसकी ओर होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें चाहे हमारे जीवन का हिस्सा हों या ना हो, हम इनसे पार कैसे पाएंगे। ठीक है ना। देयर वर ट्रबल्स अर्लियर ऑल्सो, पहले भी मुसीबतें थी। हम उन तमाम लोगों का जिक्र, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, चाहे उसके बाद पौलुस हो, तब भी और आज भी मुसीबतें हर इंसान का एक जीवन का एक हिस्सा हैं। अगर कोई इंसान ये सोचे कि उसके जीवन में दुख नहीं होगा क्योंकि उसने प्रभु का हाथ थाम रखा है, तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट हैपनिंग। ये तो हो कर के रहना है, क्योंकि आपने खुदा के पीछे चलने को ठाना है। और जब आपने खुदा के पीछे चलने को ठाना है तो वो जो खुदा के विरुद्ध खड़ा है वो भी आपके विरुद्ध खड़ा है। तो सवाल है, छुटकारा हमारा कैसे होगा और हम अपने उस भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, उस तकदीर को, उस मुकद्दर को हम कैसे बदल सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद सिर्फ दुख और कष्ट और तकलीफ़ और पीड़ाएं हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई हैं। हम उन चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं। आज का जो वचन खुदावंद ने जो मुझे दिया है वो एक ऐसे ही गुप्त स्थान के विषय में है और मैंने उसको नाम दिया है द सीक्रेट प्लेस दैट डिसाइड्स योर फेट। वो गुप्त स्थान जो आपके भाग्य को तय करता है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। ये वो गुप्त स्थान नहीं है कि आप सोचें कि किसी गुफा में छुप करके बैठना है। ये वो कोई गुप्त स्थान नहीं है जो हाँ कहीं जंगल में जा कर के आपको छिप जाना है और वहाँ आपका खुदावन शायद आपसे आ कर के मिलेगा। हमारा खुदावन तो हम चलती हुई सड़क पर भी जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर भी हमसे आ कर के मिल सकता है। और वचन से हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ये वो गुप्त स्थान है जहाँ एक आत्मिक साम्राज्य, आप एक आत्मिक साम्राज्य या एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं। एक जवान के लिए, एक मसीही जवान के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली जो वर्शिप लीडर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो स्थान है जहाँ असंभव अपने घुटने टेक देता है। हमें लगता है ना ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे साथ में, इट्स इम्पॉसिबल, ये तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसे असंभव को कहने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन हमने सुना होगा, हमने इन गवाहियों को देखा होगा, हमने उन लोगों को देखा होगा खुदावंद ने जिनकी ज़िंदगी में उन असंभव को संभव कर दिखाया है। और वो विश्वास से होता है। और मैं बताऊं, ये मैं आज जिस सीक्रेट प्लेस की बात कर रहा हूँ, जिस गुप्त स्थान की बात कर रहा हूँ, ये वो है जहाँ पर असंभव भी अपने घुटने टेक देता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। एक स्थान है ये। और ये एक ऐसा, ये कोई भौतिक स्थान नहीं है कि आप सोचें कि पहाड़ पे चले जाएं तो वहाँ वो शायद गुप्त स्थान मिल जाएगा, कोई गुफा हो तो शायद वहाँ मिल जाएगा, या किसी खास व्यक्ति के घर में वो गुप्त स्थान होगा, ठीक है ना, तो वहाँ कहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा तैयार किया हुआ कोई मंदिर भी नहीं है कि आप सोचें कि उस मंदिर में आ जाएं और वो चीज़, वो स्थान, वो जगह जो है आपको, आपके जीवन का मुकद्दर बदल दे। कई बार लोग इस चीज़ को धारणा बना लेते हैं, फलाने स्थान पर जाएंगे, फलाने चर्च में जाएंगे हम तो हमारी ज़िंदगी शायद बदल सकती है, हमारा मुकद्दर शायद बदल सकता है। बट गॉड डज नॉट रिजाइड और डज नॉट वांट टू रिसाइड इन सच प्लेसेस। हमारा खुदा ऐसे स्थानों में रहना पसंद नहीं करता। हम उनकी आराधना ऐसे भवनों में करते हैं, हम मिलते हैं ऐसे भवनों में, ऐसी स्थानों पर हम खुदावंद की आराधना करते हैं। लेकिन खुदावंद वहाँ पर आप ये सोचें कि वहाँ आपका मुकद्दर बदल देगा,
तो ये बात थोड़ी गड़बड़ है, ये बात ठीक नहीं है। और आज का जो वचन है, मेरा जो केंद्र है वो जवानों की ओर है। आज का जो मेरा जो केंद्र है वो बच्चों की ओर है जो जवान हो रहे हैं, और खुदा के वचन से वो क्या सीख सकते हैं जो उनके लिए लाभकारी होगा, स्पेशली जो वर्शिप लीडर्स हैं, और खुदा जिनको आगे चुनता है कि आगे खुदा उनको खड़ा करे। तो मैं बताना चाहता हूँ, द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ क्रिश्चियन कम्युनिटी जो मैंने देखी है वो ये है, अंग्रेजी में एक वर्ड है ल्यूक वार्मनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं गुनगुनापन। आप गर्म पानी पी लीजिए, आप बड़े मज़े से पी सकते हैं। आप होठों से जलती हुई चाय पी लीजिए, आप बड़े मज़े से पी सकते हैं। आपको ठंडा पानी दे दिया जाए, आप गटगट गटगट करके पानी पी जाएंगे। लेकिन आपको अगर गुनगुनी चाय दे दी, भैया क्या चाय दे दी, ऐसा ही होता है ना। परमेश्वर को भी गुनगुना जीवन पसंद नहीं है। परमेश्वर को भी वो तपा हुआ जीवन पसंद है, जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के उस जो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स जो इसमें लिखे हुए हैं उसके पीछे चलते रहने से आता है। एंड इट्स नॉट अ वन डे थिंग, ये एक दिन में नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा, और ना ही कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो तुरंत मिल जाएगी। कोई किसी बाबा का दिया हुआ कोई वो नहीं है कि मंत्र पढ़ लिया और वो काम हो गया। रीड दिस वर्स ऑफ द बाइबल एंड यू आर डन, काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आजकल की पीढ़ी के साथ में ये दूसरी प्रॉब्लम है कि वो बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। इट्स अ हरीड जनरेशन, भागदौड़ वाली जल्दबाज पीढ़ी है आज के समय की। और हमें देखना होगा कि अगर हमें मसीही जीवन को, अगर एक विश्वासी जीवन को एक स्थिर जीवन की तरह रखना है, चाहे कितनी भी कष्ट और पीड़ाएं क्यों ना आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को, ल्यूक वार्मनेस को और जल्दबाजी को मसीही जीवन से दूर फेंकना होगा। हमें एक ऐसा इट टेक्स ईयर्स, ये साल लग जाते हैं एक मसीही जीवन को एक विश्वासी जीवन में बदलने में। मसीही तो जो हमारे नाम के आगे हमारा नाम लग गया भैया कि आई एम ए विल्किंसन, इट्स डन, मेरा नाम सरनेम लग गया, मसीह लगा हुआ, हो गया, डन, दैट्स इट। लेकिन एक विश्वासी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खुदावंद हमसे बहुत कुछ चाहता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्योंकि आप खुदावंद के समीप हैं, शैतान भी जो है वो नहीं चाहता कि आप खुदावंद के समीप रहें। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है खुदा में और बेहतर होना चाहिए। ये गुप्त स्थान ही आपके अविनाशी अनंत जीवन का भाग्य, और इस संसार में जितने साल खुदावंद ने दिए हैं, जो क्षण भर के हैं, कुछ पलों के हैं, कुछ सालों के हैं, खुदावन उस भाग्य को भी तय करता है। गॉड सेट्स, मेक्स योर फेट, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ एक्चुअली यू वांट टू मेक इट। आप अपने भाग्य को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप सामर्थ्यहीन मसीही जीवन जी रहे हैं और बिना उद्देश्य के और बिना परमेश्वर के जीवन में उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो टुडे इज़ द मैसेज। आज खुदावन ने जो कलाम दिया मेरे को, वो आपके लिए है, और ज़रूरी है कि इस कलाम को आप ग्रहण करके जाएं। हर एक वो शख्स जो यहाँ उपस्थित है, जवान जो ख़ास तौर से, बच्चे जो ख़ास तौर से उपस्थित हैं, अपने मसीही जीवन को एक विश्वासी जीवन में बदलें, एक बेहतर जीवन में बदलें, और एक ऐसे जीवन में बदलें जिससे खुदावंद प्रेम करता है, उस चीज़ को ग्रहण करें। और ये स्थान कोई नया नहीं है, ये स्थान बाइबल में वर्णित बहुत से जो दास हैं, सेवक हैं, नबी हैं, ये सब इस स्थान पर हो करके आ चुके हैं। ये गुप्त स्थान है, फिर भी इस स्थान पर इतने तमाम लोग आ चुके हैं। ये स्थान क्रूस के समान ही जो है मनुष्य को रूपांतरित कर देने वाला स्थान है। दिस इज़ द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्रार्थना आज के बहुतेरे जवानों के जीवन से गायब हो रही है। प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है कि प्रार्थना करें। प्रार्थना में समय देना ज़रूरी है।
प्रार्थना लंबी हो ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता। प्रार्थना आप करते हैं और वो इच्छा है आपकी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं या हम अपने अजीज़ों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ये भी उतना ही चीज़ ज़रूरी है। बंधन हम मसीहों के जो हैं वो हम विश्वासियों के उसी प्रार्थना में बिताए गए पलों से ही चीज़ें जो हैं वो चेंजेस आते हैं, भयानक चेंजेस आते हैं। और ये मैं बता देता हूँ कि जितने भी जो आपके बोलना चाहिए आत्मिक सेनाएं हैं जो हमारे विरुद्ध खड़ी होती हैं, उसको तोड़ सकने में सामर्थ्य हैं। लेकिन साधारण जवान, मसीही साधारण जवान अगर इन प्रार्थना के जीवन में अगर अपने जीवन को नहीं गुजारेगा, ये बात डन है, वो खुदा को तो खो ही चुका है। गॉड डजंट वांट एक्चुअली singers, musicians. God doesn't want Bible readers. God wants worshippers. ऐसे लोग चाहिए खुदा को जो आत्मा के चलाए चलते हैं। बाइबल हमको यही सिखाती है और यही हमारे लिए बेहतर है। और जवानी में सीख जाएं या जवान हो रहे बच्चे सीख जाएं, इससे बढ़िया कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, ये सिखाया था हम लोगों के लिए। लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। लिखा है अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा। ये एक फिजिकल प्लेस हमें यहाँ लग रही है, ये फिजिकल प्लेस है कि किसी स्थान पर जाने के लिए बोला जा रहा है। और ये फिजिकल प्लेस अगर आप बोलना चाहें तो ये वो कोई भी स्थान हो सकता है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। ये आपका बेडरूम हो सकता है आपका लिविंग रूम भी हो, लेकिन एक ऐसा स्थान हो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। ये गुप्त स्थान, ये अपने आप वो स्थान गुप्त स्थान बन जाता है। लिखा है द्वार बंद कर, ठीक है ना, लेट नॉट एनीवन एल्स कम इन। ये बात क्यों लिखी है कि उस दरवाजे को बंद कर दिया जाए? ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये बात निश्चित है, ये बात तय है कि जब आप खुदा से बात करना चालू करेंगे, आपने इस चीज़ को कई बार नोटिस किया होगा शायद अपने लाइफ में कि व्हेन यू सिट फॉर प्रेयर, कोई ना कोई घंटी बजाने चला आएगा आपको, कोई दूध वाला चला आ रहा है, कोई बगल वाले भैया चले आ रहे हैं कि ये बात कर लीजिए, हमें आपसे ये बात करनी, वो बात करनी है। मुझे तो बहुत खिसियाट लगती, खुदावन से मेरी तो यही दुआ रहती, खुदावन सब हो जाए जब, उसके बाद आपको जिसको भेजना है उसको भेजते रहो। मेरे दिल से यही दुआ निकलती है, लेट दीज पीपल कम लेटर ऑन। मेरे दिल से यही दुआ निकलती है। और लिखा हुआ है कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। मैं घर पे हम लोगों की अपनी फैमिली प्रेयर होती है, दरवाज़ा मैं जब भी आता हूँ ऊपर के कमरे से अपने नीचे तो दरवाज़ा खुला रहता है। पापा रहते हैं बगल में बैठे, वो कस का धक्का देते हैं, द्वार बंद करते हैं। सो इट्स नेसेसरी यू क्लोज द डोर। बात ये नहीं कि वो हमसे क्या ले जाएंगे, बात ये है कि वो हमसे क्या छीन ले जाएंगे, ठीक है ना। आपका अपना समय जो खुदावन के साथ में है बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है वो, और जवानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस घड़ी में जो इन वचनों से, परमेश्वर के लिखे हुए इस वचन से जो आप सीख जाएंगे, भविष्य में दिस बिकम्स द नीव। ये आपका कॉर्नर स्टोर बन जाता है और इसी के ऊपर जो है आपका मसीही जीवन कैसा होगा आने के 10 साल बाद भी, 50 साल भी, आपके बुढ़ापे में भी, और आप उस चीज़ से आप हिल नहीं सकते। लेकिन अगर आप अभी हिल रहे हैं, ये बात डन है, वो बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं होगी, वो विश्वासी जीवन कभी खड़ा ही नहीं होगा, और आप एक वक्त के बाद में आप संसार का हिस्सा बन जाएंगे। और ये बहुत दुखद है मनुष्य के लिए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि द्वार बंद करके अपने पिता से, लिखा इसमें देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पिता से, लिखा अपने पिता से जो गुप्त में है।
आपका पिता, माय फादर, मेरा पिता मुझसे बात करना चाहता है। उस गुप्त स्थान में वो मुझसे मिलना चाहता है। वो 10 लोगों के बीच में नहीं मिलना चाहता। खुदा बोलता है, बेटा मुझसे तू अकेले आकर के मिल, तेरी बहुत तकलीफें ना, तूने 10 लोगों से राय ली है, लेकिन जब मैं अपने तुझसे मिलना चाहता हूँ तब तू मुझसे बात ही नहीं करता। तेरे पास अपनी बातें 10 होती हैं, लेकिन तू मेरी नहीं सुनता। तुझे अपनी जो करना होता है तू अपने दिलो दिमाग से सोचता है, तू वैसा करता है, और तू सफल इसीलिए नहीं होता क्योंकि तूने मेरी नहीं सुनी। आजकल के जवानों का अपने फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है, बिकॉज दे वांट टू डू व्हाट दे विश टू डू। उनके दिल में जो आता है वो करते हैं, और सच्चाई यही है कि वो देन दे हैव अ डाउनफॉल इन देयर लाइफ, और एक समय के बाद में वो जीवन में वो डाउनफॉल आ जाता है। मसीही जीवन में, विश्वासी के जीवन में ये डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। लिखा है कि बंद कमरे में अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना करना ज़रूरी है उस गुप्त स्थान में जा कर के। लिखा है तब तेरा पिता, लिखा है जो गुप्त में देखता है, लिखा है जो गुप्त में देखता है, क्या खुदा खुले में नहीं देखता? मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, क्या खुदावन नहीं देखता? लेकिन जो मैं गुप्त में करता हूँ, क्या खुदावन नहीं देखता? खुदावन उस गुप्त में, उस अकेले पलों में जब मैं उससे मिलता हूँ, उन पलों को देखता है। When I come and meet my God, my Lord, मैं अपने प्रभु से जा कर के मिलता हूँ तो मैं कैसा मिलता हूँ? हम अपने दोस्त से जा कर के जब मिलते हैं तो गले मिल जाते हैं। पुराना बिछड़ा हुआ अगर 6 साल के बाद मिला हुआ यार होता तो गले से बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं जैसे 2 भाई हों। लेकिन जब खुदा से मिलते हैं तो हम कैसे मिलते हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हाउ डू वी मीट आवर ओन फादर? अपने पिता से हम कैसे मिलते हैं? लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हु सीज यू हाउ यू आर ट्रीटिंग हिम। ठीक है ना? ट्रीटिंग एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने घर में जो मेहमान आते हैं हम उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं। खुदा भी देखता है कि तुम मेरी खातिरदारी कैसी करते हो जब तुम मुझसे अकेले मिलते हो। दुनिया के सामने की बात अलग है, लेकिन अकेले में जब मुझसे मिलते हो तो मेरी कैसी खातिरदारी करते हो, खुदावन देखता है। लिखा है तुझे प्रतिफल देगा। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि खुदावन हमको उसका सब कुछ देख करके हमको प्रतिफल देगा। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग्स जो हमारे लिए हैं, जो हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। एंड प्रभु यीशु मसीह के अगर हम जीवन को स्टडी करें तो जिस प्रकार से उनकी दैनिक जीवन शुरू होता था, सुबह से रात तक का जो जीवन शुरू होता था प्रतिदिन का, तो एक्चुअली इस पॉइंट से वो चीज़ क्लियर होती है कि जीसस वाज एक्चुअली रिवीलिंग द गेटवे टू ऑल स्पिरिचुअल पावर। प्रभु यीशु मसीह को किस नगर जाना है, किस शहर जाना है, किसके घर उतरना है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह से बातचीत किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने को इंग्लिश की बाइबल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मत्ती की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद मत्ती की इंजील में उसको सन ऑफ मैन कहा गया है, मनुष्य का पुत्र कहा गया है। वाई सन ऑफ मैन? मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए, ये चीज़ मैंने अपने आप कह सकते हैं कि मेरे जो बिब्लिकल टीचर रहे वो पास्टर सिसिल सिंह थे CNI चर्च के, और जब मैं CNI चर्च जाया करता तो मैंने वहाँ स्टडी किया था इस चीज़ को। उन्होंने बताया था कि वाई ही इज़ कॉल्ड द सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन, तो वहाँ ये चीज़ मुझे को उन्होंने सिखाई थी। ही वॉज कॉल्ड द सन ऑफ मैन बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये विश्वास था कि खुदावन का खुदा बन करके नहीं आएगा, वो मनुष्य का रूप धारण करके आएगा, मनुष्य की तरह रहेगा। और हम इस चीज़ को जानते हैं कि उसने मनुष्य की तरह रहा भी, उसको भूख भी लगी, और बाइबल की सबसे छोटी आयत भी जो है वो इस चीज़ को बताती है कि वो मनुष्य की तरह ही रहा। यीशु रोया, वो दुखी हुआ चीज़ों को देखकर, वो यरूशलेम को देख करके दुखी हुआ इस चीज़ को देख के। तो वो प्रतिदिन सुबह उठता था, कहीं पहाड़ पे चला जाता था, कहीं जंगल में चला जाता था, वहाँ प्रार्थना किया करता था।
वो स्पिरिचुअल पावर उसको वहाँ से मिला करती थी। वो स्पिरिचुअल पावर उसको उस गुप्त स्थान में मिलती थी जब वो परमपिता परमेश्वर से अकेले समय गुजारा करता था। शायद आज गुजारते भी होंगे जवान, लेकिन शायद कम गुजारते हैं। और ज़रूरत इसी चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जहाँ हम संसार के तमाम लोगों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए हम बहुत समय रखते हैं, हम इसको भी समय दें व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ मंडली लगा करके हम लोग प्रार्थना सभा करें। इसका एक अपना एक अनॉइंटिंग है, इसका एक अपना अभिषेक है जो मिल करके हम प्रार्थना करते हैं। ख़ासतौर से गर्मियों का भी वो समय आ रहा है जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं, तो उसका एक अलग आनंद है। लेकिन एक व्यक्तिगत आनंद है जो आपको मिलेगा जब आप पर्सनली आप खुदावंद के साथ में मिलेंगे। गॉड एक्चुअली रिवील्स हिज पावर्स टू यू, वो आपको दे देगा सामर्थ अपनी, वो आपको दे देगा और वो मार्ग खुलता है। और जब वो आपको अद्भुत शक्तियों से भर देता है, तब आप लोगों के बीच में जाकर के उसकी सामर्थ का उपयोग करते हैं और वो चीज़ें होने लगती हैं। जब हम वो उस हिस्से को पढ़ते हैं, बाइबल में उस हिस्से को पढ़ते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बागे को एक स्त्री ने पकड़ लिया था और चंगाई जो है उससे निकली थी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे जो है सामर्थ्य निकली है। इसका मतलब क्या है? क्या ये काम हम नहीं कर सकते? निश्चित रूप से आप बोलेंगे भैया हम लोग उतने धर्मी लोग नहीं हैं, वी आर नॉट दैट होली, हम उतने पवित्र नहीं हैं। सच्चाई ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को दिखाया कि देखो मनुष्य की तरह ही मैंने पूरा सुख भी भोगा है, दुख भी भोगा है, कष्ट भोगे हैं, और मैंने उस तमाम कामों को किया है। तुम भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट। आप भी कर सकते हैं उस चीज़ को, और आपको वो कामों को करना है। सेपरेट योरसेल्फ, टॉक टू गॉड, परमेश्वर से आप बातचीत करिए और आपके द्वारा से परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को करेगा। डोंट थिंक कि वो जो मतलब बहुत बड़े बड़े जो प्रीचर्स होते हैं वो कर सकते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत दूध, बाइबल यही बताती है, वो परमेश्वर जो है दूध पियों को इस्तेमाल करता है जो मतलब कुछ हैं भी नहीं, खुदावन उनको इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। गॉड यूजेस देम फॉर हिज ओन ग्लोरी। तो हम कहें कि इस कारणवश ये मनुष्य कर पाते हैं, तो ये हमारी मतलब बोलना चाहिए संसारिक सोच है कि हम इस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखें तो आपको क्या लगता है कौन सी खूबी थी अंद्रियास में और पतरस में कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस्तेमाल कर लिया? चलो बेटा, देवर तो बिजनेसमैन, वो मछली बेचने वाले थे। किसको पकड़ा? मत्ती को पकड़ लिया, तुम चलो मेरे साथ। मत्ती कौन था? वो तमाम पैसे को, भैया उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ था। इट वॉज समथिंग लाइक कि मनी वॉज गॉड टू हिम, जिसके लिए वही सब कुछ था। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो उसने, बाइबल यही बताती है कि उसने चौगुना फेर दिया, जितना लिया था उसका चौगुना उसने उठा करके लोगों को फेर दिया। उसने सब कुछ दे दिया, एक प्रकार से अपने आप को खाली कर मारा। आई हैव व्हाट आई हैव, मैंने यीशु मसीह को पा लिया है। हमें यही चीज़ जानने की हमें ज़रूरत है कि हमारे लिए अहम क्या है। जवानों को ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। जीसस रिसीव द पावर फ्रॉम हिज फादर डेली। आपको भी मिल सकती है डेली, आपको उसी पर अपना ध्यान लगाना। ये गुप्त स्थान आपको परमेश्वर के सानिध्य में और ऊंचे स्थान पर आपको ले जाएगा। जिसकी आप इच्छा रखते हैं वो आपको उसी स्थान पर ले जाएगा। ये कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है कि यार होता होगा शायद कोई चीज़, कोई जैसे बहुत सारे अन्य जाति में बोलते रहे नहीं भैया वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत जाने माने हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। नहीं भैया, वो हमारे लिए ऐसा सब कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ समय देना है अपने खुदा से। और ये कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है और ना ही कोई बहुत बढ़िया पोएटिकल कोई मतलब बोलना चाहिए काव्यात्मक उपमा अलंकार नहीं है जो बाइबल में दे रखी हैं, उसको बस खाली आप पढ़ लो और उसको खाली ग्रहण कर लो, ऐसा नहीं है। ये एक आत्मिक सच्चाई है। और वैसे ही आपके पांव तले बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी ये नीचे फर्श है, आप इस पर खड़े हो सकते हैं। आत्मिक संसार भी बिल्कुल वैसा ही है कि आपको भरोसा रखना है और
चलना है उसी आत्मिक जीवन में। मनुष्य जिस प्रकार ज़मीन पर खड़े नहीं रह सकता, आत्मिक उसी प्रकार से आपका आत्मिक संबंध परमपिता परमेश्वर से होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग जस्ट बिलो योर फीट। आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल ठोस होना चाहिए। मुझे कोई हिला नहीं सकता मुझे इस ज़मीन से, क्योंकि मेरी ज़मीन मेरा खुदा है। उसने मुझे खड़ा रखना सिखाया है, उसने मुझे बचपन से आज तक खड़ा किया है। मैं बहुत सारी परिस्थितियों में जा चुका, लेकिन अभी भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। ये विश्वास आपको प्रतिपल रखना है। नो, इन नो रीजन्स, अंडर द नो कंडीशंस, नो डिजीज हैज़ पावर ओवर मी। कोई भी बीमारी इतनी सामर्थी नहीं है जितना सामर्थी मेरा परमेश्वर है। दो स्टोन्स हैव डू नॉट हैव पावर, दो स्टोन्स हैव डू नॉट हैव पावर। उन पत्थरों में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह में। और हिम्मत ना हारें, वो पत्थर भी खत्म हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये आपका व्यक्तिगत सामना है, ये आपको करना है। इसके लिए पूरा परिवार खड़ा नहीं होगा। डोंट एक्सपेक्ट योर फैमिली टू स्टैंड फॉर दैट थिंग। आप फैमिली प्रेयर करते हैं एक चीज़ है, लेकिन आपका व्यक्तिगत संबंध बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत सामना होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपकी आत्मा भूखी है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल। शैतान ने इस तरह से भरमा रखा है आजकल की जनरेशन को, पता ही नहीं है। वो सारी दुनिया में मौज करना चाहते हैं, असली मौज मसीह यीशु के साथ नहीं है। You be in the company of the Lord and you will have everything what you want. You put your finger on it. आप उस चीज़ पे, खुदावंद मेरे को ये चीज़ चाहिए, खुदावंद आपके लिए वो कर देगा, परमेश्वर आपके लिए वो चीज़ कर देगा। इस बात पर आपको भरोसा रखना है। इस स्थान को प्राप्त कर लेने पर सांसारिक तालियां नहीं मिलती हैं, सच्चाई ये भी है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि दुनिया आपके लिए तालियां बजाए, लोग आपसे खुश हों। कोई कहे भैया आपने प्रचार बहुत अच्छा किया था, कोई आपसे बोले भैया आपने गिटार बहुत अच्छा बजाया था, भैया आपने प्रेजेंट वर्शिप बहुत अच्छी करी थी। डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। मुझे देने वाला मेरा प्रभु है। जिस दिन वो बोल देगा विश्वास योग्य दास, पूरा हो गया, उसके आगे क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं। इस दुनिया में जितने साल हमने बिताए होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। विश्वास योग्य दास, परमेश्वर ने इतना बोल दिया, पूरी जिंदगी सफल हो गई। हमारे जीवन की दौड़ इसी चीज़ के लिए है कि खुदावंद के मुख से ये बातें निकलें। ये संसार के शोर शराबे वाले स्थानों से दूर स्थान है। आपको व्यक्तिगत स्थान पर उससे मिलना पड़ेगा। इस गुप्त स्थान में रहने वाला जो व्यक्ति है वो असाधारण शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, बाइबल से एक बात बताना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है। मनुष्य में जब ये सामर्थ आ जाती है उसके साथ समय बिता लेने से, तो यू कैन आस्क द माउंटेन टू गेट इनटू द सी। आप पहाड़ से बोल देंगे और वो समंदर में जा गिरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, इट कैन रियली हैपन। ये सत्य हो सकता है। अक्सर इसको हम एक तुलनात्मक रीति से ले लेते, भैया इतना भारी भार हम नहीं उठा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक तुलनात्मक स्टडी है, आप तुलना कर सकते हैं। सच्चाई यही है कि आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में लेना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल मूसा का लेना चाहूँगा। और मूसा ने बयाबान में 40 साल बिताए। वो अकेलेपन के नहीं थे। जब उसको धक्के मार करके निकाला गया था मिस्र से, तब वो अकेला नहीं निकला था, खुदावंद उसके साथ था। वो उसको साथ में ले करके आया। वो जीवते परमेश्वर के साथ बिताए हुए पल थे। वो कुछ 37 मील का डिस्टेंस है लाल सागर से, और वहाँ पर आकर के जहाँ होरे पर्वत है वहाँ पर उसने वो जलती हुई झाड़ी देखी, परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। एंड उसके बाद क्या था, वो फिर किसी नए स्थान पे चला गया? नहीं, ही रिटर्न्ड बैक। परमेश्वर ने उसको वापस भेजा। परमेश्वर ने उसको एक पर्पस दिया अपने जीवन का। अगर आज के वर्शिप लीडर्स, आज के जवान, मसीही जवान अगर सीख जाएं कि गॉड हैज़ गिवन यू अ पर्पस,
खुदावन ने आपको एक मकसद दिया है जो खुदावन की ओर से, हमारा खुद का चुना हुआ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि थिंग्स कैन चेंज फॉर मैनी पीपल। अगर खुदावन ने अगर मूसा को वो मकसद नहीं दिया होता तो बहुत सारे लाखों लोग बंधुआई में पड़े रहते। 400 साल गुलामी के हो चुके थे। इट वुड हैव बीन जस्ट द वेरी सेम। आप सोच सकते हैं उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। खुदा बोल रहा है बेटा तुझे वापस जाना है। अरे वहाँ से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया था, आप बोल रहे हो कि वापस चलो। खुदा बाप, आप जानते नहीं कि किसने मुझे निकाला था। वो उस पूरे देश का राजा था। मैं अगर घुसने की कोशिश करूंगा वो मेरी हत्या करवा सकता है। अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कैन कम इनसाइड। लेकिन वो इनसिक्योर नहीं था, वो मूसा इनसिक्योर नहीं था। वो इस बात का डरता भी नहीं था कि उसकी शायद हत्या कर दी जाएगी। परमपिता परमेश्वर ने उसको चुना था। और अगर आपको भी चुना है तो ये बात डन है कि खुदावन ने अगर आपको चुना है तो वो आपसे आपके कामों को हर हाल में करवा करके रहेगा। उसने योना से भी करवा करके देख लिया। आप अगर आपने, मैं उसको खोल करके नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं कि अपनी मर्जी वो करना चाहता था, खुदावन ने अपनी मर्जी करवा ली। खुदावन की मर्जी पूरी करोगे तो चीज़ें ज़िंदगी की हर एक पूरी कर लोगे। और अगर अपनी मर्जी पूरी करते रहोगे तो खुदावन की मर्जी भी पूरी नहीं हो पाएगी और ज़िंदगी एक ऐसी हो जाएगी जिसको मैं बता रहा हूँ कि एक हारा हुआ जीवन होगा आपके पास में, जहाँ खुदा भी बोल देगा सॉरी, गॉड विल टर्न योर बैक, अपनी तरफ से, आपकी तरफ से वो अपनी पीठ को मोड़ लेगा। और ये कोई भी विश्वासी नहीं चाहता। पर्सन डजेंट मैटर, गॉड मैटर्स। इस दुनिया में कोई आपकी परवाह करता हो या ना करता हो, लेकिन खुदा मैटर करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक जलती हुई झाड़ी ने मूसा का भाग्य बदल दिया था। उस जलती हुई झाड़ी ने एक तुतलाते हुए, हकलाते हुए, एक स्पीच डिसऑर्डर पर्सन को चुन लिया था खुदावन ने। कई बार हम लोग तोतले व्यक्ति को हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ना इस दुनिया में। वो तोतला सा व्यक्ति था। सोचिए उसके पीछे लाखों लोग खड़े रहते थे। वो जो बोल देता था तुतलाते हुए, तुमको तलना पड़ेगा, तुम्हें खुदावन ने बुलाया है, तुमको तलो, ऐसे ही बोलता होगा शायद वो। और खुदावन के उस दास की जो 80 प्लस का था, लोग सुनते थे उसकी। ऐसा खुदावन हमारा परमेश्वर है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खूबियाँ नहीं। सच्चाई है हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। एटलीस्ट आई कैन से फॉर माई सेल्फ, मुझे ये पता है मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। वो एक निष्कासित व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर ने उसे चुन लिया। टाइम स्पेंट एट अ सीक्रेट प्लेस हैज़ द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। वो आपका भाग्य बदल सकता है। और परमेश्वर ने उसको चुना और एक पूरी जाति को आज़ाद करा दिया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल को लेना चाहूँगा, उसका नाम दाऊद है। परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया क्योंकि वे अकेले स्थानों में, हरी हरी चराइयों में वो अपनी भेड़ों को चराया करता था। और जब चराता था तो भेड़ें तो चर रही होती थीं, उसके पास क्या काम है? नथिंग, कुछ नहीं है। एक हाथ में दस्तार वाली सारंगी होती थी, उसी को वो चलाया करता था, उसी को वो उपयोग किया करता था। और उसी गुप्त स्थान में परमेश्वर ने उसको बरकत दी। ऑल वर्शिप लीडर्स who have written songs in the glory of God have been to this place. ये बात सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, ये हर एक वर्शिप लीडर के लिए है जिसने गीतों को लिखे हैं, आज भी लिख रहे हैं और आगे भी लिखेंगे। ये बात डन है उन वर्शिप लीडर्स के लिए कि ऐसा खुदावन जो है उनसे गुप्त स्थान में ही मिलता है। वो अद्भुत शब्द कहाँ से मिल जाते हैं कि लोगों के अंदर चंगाइयाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस गाने को सुना किसी ने और व्यक्ति ने अपना जीवन बदल दिया? हाउ कैन इट दैट बी? ऐसा कैसे हो सकता है? इज़ दैट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? ये हो सकता है, बिल्कुल संभव है। परमेश्वर ने दाऊद को उन ठंडी सर्द रातों में आराधना करते देखकर परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया। वो रातों रात ये बहुत, आप तो बहुत खूबसूरत बना दिया इज़राइल, लेकिन पुराने ज़माने में तो कुछ भी नहीं था। हरी हरी चढ़ाइयाँ तो किसी और पहाड़ियों में मिला करती थी और बहुत दूर दूर जाना पड़ता था अपनी तमाम मवेशियों को, इन भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत दूर दूर पर जाना पड़ता था। खुदावंद ने उसको उठाया और राजा बना दिया।
कल ही घर पे भी हम लोग स्टडी कर रहे थे, हम लोग बाइबल की रीडिंग करते हैं हम लोग थोड़ी, और अपनी घर की प्रेयर जब हम लोग करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, ये हिस्सा कल भी टच किया और आज भी मेरे हिस्से में, ये हिस्से में आ गया कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रचार करूं। और इससे पहले का राजा अगर आप देखें जो था, वो कौन था? शाऊल था। शाऊल को कैसे चुन लिया भाई? हमें तो समझ में, मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या क्वालिफिकेशन थी कि खुदावन ने शाऊल को चुन लिया। वो जो अपनी गधियों के पिता की गधियों को चराने के लिए निकला था, उसको खुदावन ने चुन लिया। क्या देखा वो खुदावन? द ट्रूथ इज दिस कि इट डजंट मैटर कि व्हाट वी हैव इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में कुछ नहीं है, आप अपने आप को अगर ढंग से दे देंगे खुदावन को, तो खुदावन कहेगा दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। एक और आखिरी एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं, आखिरी एग्जाम्पल होगा, और वो डैनियल का है। और डैनियल को अगर हम देखेंगे तो डैनियल जब बंधुआई में गया और एक बुत परस्त राजा के नीचे रहा, लेकिन उसने काम जारी रखा जो वो पहले भी करता था। 3 टाइम्स अ डे वो खुदा से मिला करता था। उस गुप्त स्थान में वो खुदा से प्रार्थना किया करता था। डैनियल ने खुद को बंद कमरे में बंद कर लेता था। जब वो प्रार्थना किया कर लेता था, वो कमरा बंद कर लिया करता था और एक खिड़की खोल लिया करता था जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, और उसकी ओर दृष्टि करके, उसकी ओर पैरों को झुका करके, घुटनों को झुका करके वो खुदा से बातचीत किया करता था। और उसकी इस कभी ना मिटने वाली प्रतिबद्धता ने उसको भूखे शेरों की मान से उसको बचा लिया था। बिकॉज ही वॉज इन प्रेयर इन ऑल दोज टाइम्स। भूखे शेरों ने भी उसको नहीं छुआ। बाद में लिखा है जब उसको निकाला गया, जो उसके पीछे पड़े थे उनको फेंक दिया, वो ज़मीन पर भी नहीं पहुंचने पाए थे, शेरों ने उनको फाड़ खाया। बाइबल हमको ये बताती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के ने परमेश्वर के आगे ही घुटने टेके, पर बाकी जिसका हम कभी स्टडी नहीं करते, जिसके बारे में हम शायद जिक्र नहीं पढ़ते, क्योंकि खाली इन 4 लोगों को ही नहीं मतलब बंदी बनाया गया था जब इज़राइल चलाए गए थे बेबीलोन की ओर, बाबुल की ओर, तो सिर्फ इन्हीं को नहीं, किसको, बाकी पूरी इजरायली कौम भी तो थी जिनको परमेश्वर ने कहीं ना कहीं इनके हाथ में कर दिया था। और इस इजरायलियों ने बाबुल के राजा के आगे घुटने टेक दिया था, लेकिन इन 4 लोगों ने घुटने नहीं टेके थे। आपको भी यही करना है कि शैतान के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। अपने हाथों को उस जीवित परमेश्वर के आगे ही अपने जीवन में फैलाएं। अगर आपको लगता है इफ़ यू हैव एनी नीड, ओपन योर हैंड्स बिफोर गॉड। खुदावन से मांगिए, वो आपके लिए सब कुछ पूरा कर देगा। वो आपकी सोच और समझ से बढ़कर आपके लिए कर सकने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और वो आपकी तमाम फाका कशी से, तमाम उस बंधुआई से आपको निकाल सकने की सामर्थ्य रखता है। और ज़रूरी फिर वही बात बोल करके ख़त्म करूँगा और फिनिश करूँगा। मीट गॉड इन योर सीक्रेट प्लेस। अकेले में अपने खुदा से ज़रूर मिलें, और वो प्रार्थना का समय है, और प्रार्थना करें, एक ऐसे स्थान पे मिलें जहाँ कोई और ना मिलता हो। दरवाज़ा बंद कर लें, अकेले में मिलें। जब कोई ना रहता हो आपके घर में, कमरे में, तो आप उससे मिल करके बातचीत करें। तब खुदा से जब आप बातचीत करेंगे, तब खुदा भी आपसे बातचीत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।